Welcome to the online lecture of Sharad Bimore English High School. Okay, today I am going to start chapter number 5. Okay, that is coordinate geometry, 5th chapter. Chapter number 5 is coordinate geometry, in which we are going to study about distance formula, section formula, and the slope of line. Okay, so first of all, let's recall, means the previous concept that we have already studied in the previous standard. We know that how to find the distance between any 2 points of a number line if coordinates of points Q and P, Q and R are -1, -5 and 4 respectively. Then find the length of segment P, Q, Q1, etc. Okay, मीन्स इन टर्म्स ऑफ लाइन हम लोग ने ये जो है 9th स्टैंडर्ड में लाइन पे कैसे वॉक करना है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट पी क्यू फाइंड आउट करना है ऑन अ नंबर लाइन, सेगमेंट पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। सो इन सच केस व्हाट वी नीड टू डू, अगर आपको पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, सो आपको जो लार्जर कोऑर्डिनेट होता है उसमें से क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है स्मॉलर कोऑर्डिनेट, राइट। सो -1 माइनस -5, इट मीन्स -1 + 5 इज गोइंग टू गिव यू 4, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कैसे फाइंड आउट किया आपने, बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट, राइट। सो ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन द 9th स्टैंडर्ड। मीन्स लाइन पे आपने कैसे वर्क करना है वो आपको पता है। कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के, एंड यूजिंग दैट कोऑर्डिनेट्स वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट। ओके, नाउ how to work in the plane, right? To find the distance between any 2 points on the axis if they lie on the axis, means coordinate system, right? What is the coordinate system? Consisting to the two axes, right? X axis and y axis. तो अगर पॉइंट वहां पर एक्सिस पे लाई करता है या फिर एक्सिस के इनसाइड प्लेन पे लाई करता है, तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर में स्टडी करने वाले इन दिस चैप्टर। ओके, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एंड एक्सिस। ओके, अब सपोज हियर यू कैन सी it is clear that it is the coordinate system consisting of the two axes, x axis and y axis. Okay, अगर कोई पॉइंट पर्टिकुलरली एक्सिस पे लाई कर रहा है तब आपको उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे वो गिवन है। ओके, अब यहाँ पर भी दो कंडीशन है। ओके, फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज गिवन हियर इन द फर्स्ट कंडीशन, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। ओके, सपोज इफ द 2 पॉइंट्स लाई ऑन द x एक्सिस, राइट। तो आपको कैसे फाइंड करना है उनके बीच का डिस्टेंस, अगर वो x एक्सिस पे लाई करता है तो हाउ यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनका जो भी पॉइंट है, देखो सबसे पहले क्लियर ये कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, सो इट विल बी हैविंग ओनली द x कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, राइट। सिर्फ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल इफ पॉइंट इज पर्टिकुलर पॉइंट इज प्रेजेंट हियर, सो उसकी लोकेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, x एक्सिस और y एक्सिस, है ना। ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन करते हो। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो क्या रहेगा, टोटली 0 रहेगा। हियर यू कैन सी, सो it means, so distance of a point lies on the x-axis is what, distance of a comma b, means distance of the 2 points a and b which lies on the x-axis is what, x2 minus x1. okay, so अगर कोई point x axis पे lie करता है तो उनके बीच का distance कैसा रहेगा, x2 minus x1, means larger coordinate minus the smaller coordinate. okay, next, second condition, to find the distance between 2 points on y axis, means आपको दो ऐसे पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इज लाइंग ऑन द y axis. okay, it means if a particular point lies on the y axis, it is having only the y coordinates value, right. means दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू रहेगा, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द y axis, right. So in such case what you will do, to find the distance between the two given point, you need to subtract the y coordinates, means y2 minus y1, means the larger coordinate minus the smaller coordinate. understood properly? So ये आपको formula use करना है to find the distance of the 2 points which lie on the x axis, which lie on the y axis respectively. okay, now in such case when the particular point lies on the plane, lies inside the plane, means not exactly on the x axis, not exactly on the y axis, but in the plane. so वो हम लोग क्या करने वाले, आगे स्टडी करने वाले further. for example here, see this activity in the figure,
segment AB is parallel to y-axis and segment CB is parallel to x-axis. Coordinates of point A and C are given to us. So find AC in fill in the given boxes. Okay, okay. क्या given है आपको? क्लियर है कि जो लाइन AB है मीन्स इट इज हैविंग द टू पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B. तो AB का कोऑर्डिनेट अगर आपको सॉरी AB का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे पॉइंट A और B को विच इज पैरेलल टू y-axis, राइट? देन अब ये वाला पॉइंट, ये वाली जो लाइन है आपकी CB दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट? तो अगर पैरेलल है x एक्सिस के इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है, अगर कोई पर्टिकुलर लाइन जो है एक एक्सिस के पैरेलल आती है ना, फॉर एग्जांपल ये जो x एक्सिस है, तो मतलब जो इसकी y एक्सिस की जो वैल्यू है, राइट, वो क्या है? सिमिलर है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग हियर पॉइंट A, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2.2,3 मीन्स x, y, राइट? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 3 है. देन B, पॉइंट B की वैल्यू क्या रहेगी? हियर यू कैन सी हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 3, राइट? तो मीन्स x एक्सिस की वैल्यू 3 है एंड y एक्सिस की वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब सेम है, राइट? सो वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे? B की वैल्यू क्या लिखोगे? 3 सॉरी 2,2. You will write here 2,2 means from it is clear that if a line is parallel to y-axis, right? अगर देखो कोई लाइन पैरेलल है y-axis के तो उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना? और अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सिमिलर रहेगी. इट मीन्स हियर आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल ए बी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, मतलब ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सेम वैल्यू है, राइट, मीन्स 2 2, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू तो सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाई वैल्यूज, वाई कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करना पड़ेगा. मीन्स आप क्या करोगे? 3 - 2 करोगे. मीन्स 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1. मीन्स ए बी का डिस्टेंस क्या मिला आपको? 1. सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर. ये जो एक्टिविटी है इसके बेसिस पे आपको डिस्टेंस फार्मूला डिराइव किया हुआ है. ओके, सो लेट अस स्टडी दिस फर्स्ट. Distance formula. In the figure 5.7, point A is having two coordinates, right? X1 and Y1. Okay, coordinates of point A is what? X1 and Y1. And coordinates of point B is what? X2, Y2. Are any two points inside the XY plane. Okay, ये दो points है, point A और point B कहाँ पर है? XY plane पे. Okay. Then from point B draw perpendicular BP on Y axis. आपको क्या करना है? perpendicular line draw करना है on the segment BP. You can see segment BP is parallel to y axis. जो BP है वो y axis के पैरेलल है, मतलब जो BD है वो भी पैरेलल ही होगा, राइट? तो जो BD है y axis के पैरेलल है और जो AD है वो किसके पैरेलल है? x axis के पैरेलल है. तो आपको क्या करना है? ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है. क्लियरली आप क्या करोगे? AD और BD का डिस्टेंस फाइंड करोगे और फिर आप क्या कर सकते हो? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, राइट? सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. और आप क्या करोगे? कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, राइट? सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर A B, right? So first आपको क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ AD मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, D इज व्हाट? नाउ AD इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट? तो आपको क्या करना है? x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है. मीन्स क्योंकि y की वैल्यू तो सिमिलर रहेगी, x2 - x1. सो डिस्टेंस ऑफ AD इज व्हाट? x2 - x1. नाउ डिस्टेंस ऑफ BD इज व्हाट? y2 - y1. Why so? Because it is parallel to BD is parallel to the y axis. Okay, understood? Now we need to find the value of AB. मीन्स क्या है? अभी हम लोग ने पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट देखे है ना, और जो लाइन लाइक जो पॉइंट्स लाइक करती है एक्जैक्टली एक्सिस पे उसका कंसेप्ट देखे. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट विच लाइज इनसाइड अ प्लेन. ओके, मतलब एक प्लेन पे लाई करिए विच इज नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस. ओके, so in such case what we need to do? We need to use the theorem, Pythagoras theorem, right? So अब Pythagoras theorem क्या है? According to the theorem means hypotenuse square is what? AD square plus BD square, right? Now as we know the value of AD is what? x2 minus x1, that is x2 minus x1 whole square, plus value of BD is what? y2 minus y1 whole square. Now AB square है यहाँ पर, right? You can see here it is AB square. आपको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ AB. सो व्हाट यू विल डू? यू विल शिफ्ट द स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट. ओके, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. ओके, सो AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 द होल स्क्वायर. ओके,
So this is called as the distance formula. Understood properly how the distance formula is derived? क्या कंसिडर करना था हम लोग को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हेन अब अपने जब ये अप्लाई करें तो आपको क्या मिला, लाइन ए बी का डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so this is the formula that we are going to use in the practice set. Understood properly? Now these are the important points that you need to remember. Coordinates of origin are 0, 0. Okay, अब suppose कोई point है जिसका जो कहाँ से start हो रहा है, begin हो रहा है origin से. Okay, और end हो रहा है suppose. Hence if the coordinates of point P are x, y, then distance of OP means आपको क्या करना है, origin का point P से distance find करना है. So in such case what you need to do, you need to take the square root of x square plus y square. Okay, ये important point है. Then if the coordinates of points P and Q is given to you as x1, y1, x2, y2, that is lying on the xy plane, so that is the distance for PQ is what? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so you are using this formula, we are going to solve the practice set. Okay, so before starting with the practice set, let us solve one example. Here in example 1 you can see find the distance between the point P and Q. means आपको क्या given है, point P के coordinate given है -1 and 1. Then after that point Q के coordinates given है, that is 5 and -7. Okay, so what you need to do here, you need to find the distance between these 2 points. So what you are going to do, you are going to use the distance formula. Simply you will use the distance formula. So first of all point P के जो coordinates होंगे वो क्या होंगे, x1 और y1. means x1 की वैल्यू क्या है, -1, y1 की वैल्यू क्या है, 1. देन पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे. सो x2 इज 5 एंड y2 इज -7. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ PQ इज व्हाट, रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. ओके, तो ये क्या करना है आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. आफ्टर दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस PQ. Okay, means 5 minus -1, that is 5 plus 1 6 square plus minus 1 means -8. Okay, so this is what, -8 whole square. So 6 square का क्या हो जाएगा, 6 square is 36, -8 is what, 64. So 36 plus 64 is what, 100. So distance of PQ is equals to square root of 100 means 10. So आपको क्या मिला, distance PQ की वैल्यू 10. Understood properly? Okay, now therefore distance between point P and Q is 10 units. Okay, show that the point A, B and C are collinear. Okay, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस सेट में. तो अगर कोई पॉइंट है जिसको आपको कोलिनियर शो करना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स. ओके, पॉइंट ए बी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करोगे एंड देन डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी फाइंड करोगे. ओके, नाउ इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सपोज A, B and C, if they are collinear, so जो AB का distance होगा और जो BC का distance होगा, they will combinedly make the distance of AC, right? So that is the condition for collinear points. Okay, means if distance of AB plus BC is equals to AC, then only the points are collinear, else they are not collinear. Okay, understood properly? Now let us start the practice set. Practice set 5.1. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. आपको क्या करना है, गिवन कुछ पेयर्स है जिसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन A is what, 2, 3, B is 4, 1. So you need to find the distance between point B and D. Okay, so let us solve the first question. Okay, question number 1, first one, distance of A and B. So for coordinates of point A is what, 2, 3, and coordinate of point B is what, 4, 1. Okay, so distance of point A, B is equals to, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेट करना है ना वैल्यूज को. सो हियर इट इज x1 y1 x2 y2, राइट? सो यू विल राइट हियर x1 is equals to 2, y1 is equals to 3.
x2 is equals to 4, y2 is equals to 1. Okay, now distance of a comma b is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now what you will do, you will substitute the values. Okay, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 4 एंड y1 x2 x1 की वैल्यू 2, so 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1, y2 is what 1 and y1 is what 3, so 1 minus 3 the whole square. Okay, 4 minus 2 is what 2, you write here 2 square, 1 minus 3 is what minus 2, means minus 2 whole square. Okay, so you will write here 2 square is what 4 एंड माइनस टू स्क्वायर मीन्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव, सो माइनस टू का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8. ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 8, आपको क्या करना है 8 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. फाइनली यू नो दैट 8 is what 4 times 2 means 2 क्या कर सकते हो आप आउट ऑफ द स्क्वायर रूट लेकर आ सकते हो, so it will become 2 root 2. Okay, so therefore distance between point A and B is what 2 root 2. At the last you will write like this, distance between point A and B is 2 root 2. Understood? So here we have completed first part. Now second one, we have to find the distance between point P and Q. So coordinates of point P is what -5, 7, and coordinates of point Q is -1 and 3. Okay, now first we will write x1 y1 x2 y2. Okay, x1 की वैल्यू क्या है -5, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1 है एंड y2 की वैल्यू 3 है. ओके, distance of P Q is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now substitute the values. x2 की वैल्यू क्या है -1, so you will write here -1 minus -5 whole square plus y2 minus y1 means 3 minus 7, right? 3 minus 7 whole square. Now you have to solve this and after simplification you will get the final answer. Okay, now see here, it is -1 minus minus 5, right? So minus minus means plus, so -1 plus 5, so minus plus minus 5 minus 1 4. Okay, so you will get here 4 square plus 3 minus 7 means -4, so -4 square. So in the next step you will take the square of 4. Square of 4 is 16, square of -4 is also 16. It means your final answer is what? You can write it like this, 16 multiplied by 2, right? 16 plus 16 is 32 and 16 twos are 32. So you will write it 16 twos are. Now as we know that 16 is the square of 4, so you can take it out of the square root, so it will become 4 root 2. So therefore distance between point P and Q is what? 4 root 2. At last you will write distance between, therefore distance between points P and Q is distance between points P and Q is 4 root 2. Understood properly? So here we have completed second question. Now first question में third part क्या है? We have to find the distance between R and S, where the coordinates of R is 0, -3 and coordinate of S is 0, 5/2. Okay, so now let's solve the third part. R is what? 0, -3 and S is what? 0, 5/2. Now first of all you have to write the x1 x2, right? x1 is what? 0, y1 is what? -3, x2 is 0 and y2 is 5/2. Sorry. Now distance of point R, S is what?
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Means what you will do here, you will substitute the values of x2, x1, y2, y1. Okay. Now x2 minus x1 means 0 minus 0, right? 0 minus 0 whole square plus y2 minus y1 means y2 की वैल्यू 5 अपॉन 2 है माइनस y1 की वैल्यू माइनस 3 है. सो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ओके. Now what we'll do, we'll simplify it and you will get the final answer. Okay. It is very clear that first term will become 0 directly, right? Second term 5 upon 2 minus minus 3 means it will become 5 upon 2 plus 3 whole square, right? So 5 upon 2 plus 3 means आप क्या करो, एक फ्रैक्शन और इंटीजर को क्या करे, ऐड कर रहे हो. सो आपको क्या करना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? सो इट विल बिकम 5 plus 3 2 6 upon 2 whole square. Now 5 plus 6 is what, 11. 11 upon 2 whole square, square root. Now square and square root will get cancelled. So the final answer is what, 11 upon 2, right? So distance between point R and S is what, 11 upon 2. So it is the final answer of third question. Okay. Now question number 1, fourth part. Fourth part is similar to the first and second one. Means आपको L और Q के coordinates given है. L के coordinate 5 and minus 8 है and Q के coordinate minus 7 and minus 3 है. Okay. You can do it in the similar manner. Okay. Now let us continue with the fifth one. Fifth one, you have to find the distance between T and R. Okay. So the coordinates of point T is what, minus 3, 6 and coordinates of point R is 9, minus 10. Okay. So first you will write x1 is equals to minus 3, y1 is equals to 6, x2 is equals to 9, y2 is equals to minus 10. Okay. So the distance between point R and T is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. Now first of all you will substitute the values. x2 की value क्या है, 9. So you will write here 9 minus minus 3 whole square. Okay. Plus y2 की value minus 10 है. So you will write here minus 10 minus 6 whole square. Now what you will do, you will simplify it and you will get the final answer. 9 minus minus 3. Minus minus will become plus. So 9 plus 3 is what? 12. So it is 12 square plus minus minus plus. So it is what? 16. So you will write here 16 minus 16 square. Okay. Square of 12 is what? 144. Then after minus 16 square. As we know that negative number का square क्या होता है? Positive. So 16 का square क्या हो जाएगा? Plus 256. Okay. You will write here 256. Now what you will do, you will add 144 and 256. Okay. So when you will add 144 and 256, you will get 6 plus 4 10, 0, 1 carry, 5 plus 4 9 plus 1 10, 1 carry, 2 plus 1 plus 1 4. Okay. So final answer is what, 400. Now square root of 400. Okay. Square root of 400 is what, 20. So the final answer is what, 20. Means distance between point T and R is what, 20. Therefore distance between point T and R is 20. Okay. So here we have completed fifth one. Now last part of this question, first question में last part है sixth one, जिसमें आपको point W and X के बीच का distance find करना है. Okay. So the coordinates of point W is minus 7 upon 2 and 4, and coordinates of point X is 11, 4. Okay. Now first we'll write
x1, value of x1, that is minus 7 upon 2, and value of y1 is what? 4. Value of x2 is 11 and value of y2 is 4. Okay, so therefore distance between w and x is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now substitute the values of x2 x1 y2 y1. Okay, x2 is what? 11, so you will write here 11 minus 7 upon 2 whole square plus y2 minus y1, means value of y2 is what? 4, and y2 and y1 is 4, so 4 minus 4 whole square. Okay, 4 minus 4 whole square. Okay, now it is very clear the second term will become 0. We need to solve the first one. Okay, 11 minus 7 upon 2 means what? 11 plus 7 upon 2. Okay, 11 plus 7 upon 2 whole square. Okay, no, 11 is the integer and 7 upon 2 is the fractional number, so we have to add them, so we'll cross multiply, right? 11 to the 22, so 22 plus 7 upon 2 whole square, right? 22 plus 7 is what? 29, so 29 upon 2 whole square, square root. Now square and square root will get cancelled, so the final answer is what? 29 upon 2. At last we will mention that therefore distance between w and x is what? Points w and x is 29 upon 2. Okay, so here first question is completed. Now we'll continue from the second question in the next lecture.